नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी चैनल के लिए आज मैं अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है गुलाबी नोट। 2 दिन पहले जब रज्जू को पता चला कि 2000 वाले नोट फिर से बंद होने वाले हैं, उसकी आंखों में 8 नवंबर 2016 वाला नोटबंदी का मनहूस दिन चमकने लगा। रात भर करवट बदलते हुए उसे पुरानी फिल्म की तरह पुरानी सब बातें याद आती रहीं। नवंबर की वो मनहूस शाम थी। टीवी पर नवंबर की वो मनहूस शाम थी। टीवी पर खबर सुन के बैठके में नोटबंदी की खबर पर चर्चा होने लगी। रज़ो ज़्यादा पढ़ी लिखी न थी, लेकिन इतना समझ गई थी कि रात 12 बजे के बाद से 1000 और 500 के नोट बाजार में चलने बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी जिस तरह हर चैनल पर हाथ हिलाकर नोटबंदी की घोषणा करते दिखाई दे रहे थे, लोग हैरत में थे। रज्जू के मन में भी एक डर बैठ गया था। उसको लगा कि शायद कोई उसे ही लूटे ले रहा हो, या कि कोई उसका गला घोंटे दे रहा हो और वह रो नहीं पा रही है। टीवी पर खबर सुन के रज्जू बुआ बैठक से भीतर वाले कमरे में आ गई। इस मर्माहत करने वाली खबर के बाद आज की अन्य किसी खबर में उसकी कोई दिलचस्पी न थी। और रज्जू बैठके से ऐसे उठी कि जैसे यह खबर उसके काम की ही नहीं थी। खबर सुन के नरेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, बारदाने के जो 20,000 रुपए रखे हैं वो सब बदलने पड़ेंगे। एक नई मुसीबत, ये एक नई मुसीबत आ गई है। हमारा तो ठीक है, लेकिन भगवानी दादा जो हराम की कमाई आबद है, उनका क्या हुई? 4 साल में गाड़ी कोठी सब खरीद लिए हैं। अरे वो सब विधायक के आदमी हैं, उनकी चिंता न करो, वो सब नोट बदल लेंगे, तुम आपन फिक्र करो। रज्जो जीजी से पूछ लो, उनके पास शायद कुछ नोट पड़े हुए। उनके पास कहाँ? पिछले महीना कमल का जब डेंगू हुआ रहा तब पूछा रहे, दीदी के पास होता तो निकाल के देती। वो कमल से बहुत प्यार करती हैं। तो ठीक है, चलो, हमका ज़्यादा परेशानी नहीं है। अच्छा हुआ कुछ तो नकली नोट बंद होंगे। रज्जू के कान दीवार में चिपक गए थे। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका दुख ऐसा था कि जिसे कोई समझ ही नहीं सकता था। समस्या ऐसी कि वो परिवार में किसी से कह भी नहीं सकती थी। 3 साल पहले पति के स्वर्गवासी होने के बाद अपने मायके रुकुंदीपुर में हमेशा के लिए आ गई थी। धन्य है हमारा ग्रामीण और कस्बाई समाज, जो आज भी बहुत कुछ सदियों पुरानी रीति रिवाज से जकड़ा है और रिश्तों की शर्म अभी बाकी है। नरेंद्र ने बहन रज्जो को घर में रहने का अभयदान दे रखा था। बेवा निपूती रज्जो रुकुंदीपुर लौट के न आती और आखिर कहाँ जाती। पति बहुत चाहता था रज्जो को, लेकिन विधवा होने के बाद देवर और उसकी पत्नी ने 1 महीने में ही रज्जो को बेघर कर दिया था। परिवार में जायदाद के नाम पर खेती भी न थी। ले देकर एक परचून की दुकान थी जो अब देवर महेश ही चलाता था। बस वही उस परिवार के भरण पोषण का साधन था। रज्जो ने पति के इलाज के समय अपना धराऊ जेवर बेच दिया था। आदमी तो नहीं बचा, लेकिन इलाज और अंतिम क्रिया से बचे हुए उसके पास 1000 के 10 नोट जरूर थे। वो उसने सबसे छिपा कर रखे थे। रज्जो ने तभी से एक बक्से में अपनी धाराऊ पुरानी साड़ियों के बीच में उन नोटों को छुपा रखा था। बक्से में सदा ताला लगाए रहती, चाबी लॉकेट की तरह अपने गले में पहने रहती, ताकि उसके अलावा कोई दूसरा उसे न खोले।
भाभी ने एक दो बार पूछा भी कि इस बक्से में ऐसा क्या है। रज्जू ने जवाब दिया था, अरे कोई संपदा तो है नहीं, कुछ तुमरे जीजा के खत हैं, वो खास हमरे लिए लिखे गए हैं। दो साड़ी हैं जो वो हमारे लिए बड़े मन से लाए हते। उनकी दो तस्वीर हैं, सुबह नहा धो के हम उनका ध्यान करती हैं। बस जेवर सब उनकी बीमारी में बिक गया था। लेकिन आज रज्जू को नींद ना आई। जब सब सो गए तो धीरे से रज्जू ने अपना बक्सा खोला। लेकिन आज रज्जू को नींद ना आई। जब सब सो गए तो धीरे से रज्जू ने अपना बक्सा खोला। रात की मध्यम रोशनी में गुलाबी साड़ी के पल्लू के नीचे छिपा कर रखे हुए 1000 वाले उन नोटों को आहिस्ता से निकाला। फिर इधर उधर देख कर उन्हें 2 बार गिना। इसके बाद फिर वही रखने लगी। लेकिन मन न माना। कभी लाल और कभी बैंगनी छवि वाले सब नोटों को नज़दीक से निहारा, फिर चूमा और तीसरी बार गिनकर उसी पल्लू के नीचे छुपा कर रख दिया। ये बात उसने किसी से न बताई थी। डेंगू होने पर भतीजे कमल के इलाज के वक्त भी उसने नोट नहीं निकाले। हालांकि उसके स्वस्थ होने के लिए शीतला माता का व्रत पूजा करने में वो पीछे न थी। समय पर इलाज तो हो गया, कमल बच भी गया। लेकिन रज्जो बुआ के नोटों का राज किसी को जाहिर न हो पाया। अपने प्यारे भाई, भौजी और कमल के साथ उसने जो छल किया था वह उसे आज बेचैन किए जा रहा था। उसने उठकर पानी पिया। कुछ बेचैनी कम हुई। फिर उसे याद आया, मरते वक्त पतिदेव ने उसे समझाया था, रज्जो, हम रहें न रहें, इस जमाने में पैसा दबा के रखना, आखिर में वही काम आएगा। अब जब पति परमेश्वर चले गए तो उनकी बात का पालन कर उसने नियम से किया। इसमें धोखा कैसे हुआ? फिर भी आज उसकी हिम्मत डोल गई थी। ऐसा कोई दिन आएगा उसने सोचा ही न था। अब उसके नोट बेकार हो गए थे। मुसीबत ये थी कि वो नोट बदले कैसे। रात भर पति की हिदायत याद करती रही। भाई के निस्वार्थ प्रेम और रिश्ते को लेकर मन ही मन शर्मसार होती रही। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अपने भाई भाभी की नज़रों में गिर जाने की आशंका अलग से उसे खाए जा रही थी। अगर कमल की बीमारी में वो ये रुपए भाई को दे ही देती तो ठीक होता। लेकिन अब क्या हो सकता है? उस वक्त का झूठ अब उसे छिपाने के लिए क्या क्या बहाना बनाए। सब साफ बता देने से भाई भाभी और बेटे जैसे भतीजे कमल का विश्वास खो जाएगा। पता नहीं बहन की इस धोखेबाजी को नरेंद्र क्या समझेगा। समझेगा भी कि नहीं? क्या किया जाए? इसी ऊहापोह में डूबी थी। तभी उसे बक्से में वो गुलाबी रुमाल नजर आया। उसे धराऊ साड़ी के साथ उसके पति ने दिलवाया था। रज्जू की आंखें चमक गईं। उसने सभी नोट उस रुमाल में बांधे और अपने सीने में ब्लाउज में छुपा कर रख लिया। सुबह होने वाली थी। जल्दी तैयार होकर मंदिर के लिए निकल पड़ी। दिमाग में उधेड़ बुन चलती रही। उसने सोचा कि मंदिर में दान कर दूं पति परमेश्वर के नाम से, लेकिन भगवान ने हमारी कौन सुन ली है। फिर विचार आया, पंडित जी को देकर नोट बदलवा लिया जाए, लेकिन उसको भी कहानी बतानी पड़ेगी। वो कौन सा हमारा सगा है? ये बेईमानी कर लेगा तब गांव में सबको हमारे झूठ का पता चल जाएगा। सब हमारे नाम को थूकेंगे। अब इस उम्र में लगी झूठ की कालिख कैसे पूछेगी? पैसा कोई चोरी का तो है नहीं, काला धन थोड़ा ही है। मंदिर में शीतला माई की काली मूर्ति के सामने वो देर तक देवी की स्तुति करती रही। आंखें बंद करते ही सब काला नजर आने लगा। उसने जल्दी से आंखें खोल ली। मंदिर का एक चक्कर लगाया, घंटा बजाया। इस बार फिर उसे ध्यान के लिए आंखें बंद की तो भाई भाभी और कमल का चेहरा नजर आने लगा। अब उसने देखा कि भाई के हाथ में खप्पर है, भाभी के हाथ में खप्पर है, भाई के हाथ में त्रिशूल है और कमल के हाथ में तलवार है। तीनों
उसके गुलाबी रुमाल में बंधे रुपए छीनने को आगे आ रहे हैं। फिर आंख खोली और बुदबुदाने लगी, काला धन नहीं है, काला धन नहीं है। पंडित ने पूछ लिया, का हुआ रज्जो बुआ? रज्जो हड़बड़ाई, कुछ नहीं पंडित जी, सब ठीक है। रज्जो ने सोचा चलो बैंक की तरफ देख के आते हैं। वह स्टेशन के कस्बे के एकमात्र पंजाब नेशनल बैंक के निकट पहुंच गई। वहां हजारों की भीड़ लगी थी। पुलिस वाले लाठियां भांज रहे थे। उसने औरतों की लाइन के पास जाकर देखा, वहां भी लंबी लाइन थी। तभी लाइन में लगी एक गर्भवती औरत गश खाकर गिरी। उसे जोर का लेबर पेन हो रहा था। आसपास की औरतों ने उसे संभाला। उसने वहीं पर बच्चे को जन्म दिया। थोड़ी देर में उस औरत के घर वाले आ गए थे। रज्जू यह सब देखकर घबरा गई, मगर वो अपना काम नहीं कर पाई। रुपए बदलने की उसकी चाहत मन में ही धरी रह गई। उसने सोचा कि गांव का कोई देख लेगा तब भी हमारी पोल खुल जाएगी। इतनी भीड़ न होती तो शायद चुपचाप कोशिश कर लेती। बैंक से वापस घर आई और रुमाल के सारे नोट निकाले, उन्हें गिना, फिर उन्हें माथे से लगाया। गुलाबी पल्लू वाली साड़ी की परत में उसी तरह छुपा दिया। अक्सर हारने के बाद हिम्मत आ जाती है। अब रज्जो के पास कोई विकल्प नहीं था। दूसरे दिन रज्जो ने हिम्मत करके अपनी भाभी से सब सच्चाई बता दी। अरे दीदी, कमल की बीमारी में भी तुमने मदद नहीं की, ये मलाल तो हमको जिंदगी भर रहेगा। ये तो कहो कि माता की कृपा से ठीक हो गया। भौजी, गलती तो बहुत बड़ी है, लेकिन अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। दूसरों से ज़्यादा हमें भैया और कमल की चिंता है। उनकी नज़रों में हमें न गिराना, हाथ जोड़ के बस यही विनती है। तुम जो चाहो हमको सजा दे दो। इसके बाद रज्जो अपना मुंह पीटने लगी। अरे रुको दीदी, अब बस करो। हम मान भी जाएं तो कैसे होगा? या तो इज्जत जाएगी या फिर पैसा हाथ से। काहे भौजी? अरे हम अपना पैसा बताएंगे तो तुम्हारे भैया नोट बदल के अपने धंधे में लगा लेंगे, और बदलने जाओगी तब राज खुल जाएगा। नहीं बताएंगे तो ये नोट कूड़ा हो जाएंगे। तो अब क्या किया जाए, तुम्हें बताओ। दीदी, अगर पैसा और इज्जत दोनों बचाना है तो एक रास्ता है, अगर आप तैयार हों, मगर उसमें खर्चा है। बताओ, कोई तो रास्ता बताओ। अरे अपने गांव का मंगलुआ 10 के 8 दे रहा है, 8,000 चाहिए तो बताओ। ठीक है भौजी, नासपीटे को 2,000 दे देंगे, यही सही रहेगा। 2,000 का नुकसान होगा, मगर बात छिपी रहेगी, इज्जत बची रहेगी। ये लो चाबी, बक्सा खोलो। भौजी चकित होकर रज्जो को देखती रहीं, फिर चाबी लेकर उस बक्से की ओर बढ़ी जिसका रहस्य जानने की उत्सुकता उसके मन में 3 साल से बनी हुई थी। वो बक्सा खोलने के लिए उसने लपक कर चाबी पकड़ ली थी। रज्जो ने कहा, गुलाबी साड़ी के पल्लू में देखो, 10 नोट मिलेंगे। नोट गिनते हुए भौजी ने कहा, हाँ दीदी, पूरे 10 हैं। ये साड़ी भी बहुत सुंदर है दीदी, लेकिन अब हमारे काम की नहीं रही। गुलाबी रंग वाले 4 नोट मंगलवा से ले आना। बस ध्यान रखना, ये बात हमारे तुम्हारे बीच रहे। साड़ी तुम्हारा इनाम है, रख लो, हमने एक ही दफ़ा पहनी है। रज्जो ने गुलाबी रुमाल से अपनी भरी हुई आंखें पोंछ ली। अगले दिन उसने उसी रुमाल में 2,000 वाले 4 नोट छिपा कर रख लिए थे। कल भौजी ने रज्जो को मनहूस खबर बताई कि अब 2,000 वाले नोट की फिर से नोटबंदी हो गई। आज बरसों बाद उसने फिर वही बक्सा खोल कर देखा। गुलाबी रुमाल में बंधे 2,000 के 4 नोट गिनकर देखे और सुबह कर रोने लगी। अब तो नोट बदलने वाला मंगलवा शहर चला गया था। अब तो गुलाबी नोट भी चलन में नहीं रह गए थे। सितंबर तक ये नोट बदलने होंगे। रज्जो ने सबसे ये सुना है। वो पगला गई है। जब से ये सुना है वो पगला गई है।
3 दिन से वो खाना पीना छोड़कर बेसुध खटिया पर पड़ी है। भतीजा कमल, भाई नरेंद्र और भौजी उसे समझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन रज्जू अचेत हो गई है। अब वह इस अचेत अवस्था में कभी कभी गुलाबी नोट कहकर बक्से की तरफ इशारा करती है। तो ये थी कहानी गुलाबी नोट। धन्यवाद दोस्तों। अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं, आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।